नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। 5 मार्च का आज दिन है और आज बहन प्रीति जी का जन्मदिन है। सबसे पहले तो इनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई जन्मदिन के लिए। और इनके बारे में आज हम कुछ खास बातों पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आज हम रखेंगे जो समाज से अभी तक वो पहलू जो है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। क्या है प्रीति जी के जीवन के कुछ ऐसे राज जो कि आज आपके सामने खुलने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी की वो सारे सफ़र पे आज हम चलने वाले हैं आपके साथ। आइए बात करते हैं बहन प्रीति जी से, जो कि सभी की लोकप्रिय बहन दीदी कही जाती हैं। बहन प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जन्मदिन की बहुत थैंक यू। मैम, सबसे पहले हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि बहन प्रीति जी की जर्नी कैसी रही और आज आपका जन्मदिन भी है, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? आज मैं 65 की हो गई। मुझे खुद को हैरानगी हो रही है कि ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र मेरा जो था तय करके मैं आज 65 पर पहुंच गई। इसका मतलब कि मैंने 65 साल ज़िंदगी के यहाँ गुजार दिए। लेकिन अब लगता है कि ज़िंदगी अब शुरू होनी चाहिए। अब लगता है कि ज़िंदगी में अब वो सब कुछ होना चाहिए जो हमने ज़िंदगी में नहीं कर पाए। अब लगता है कि दिन कम बचे हैं, बहुत कुछ समेट लूँ। देखो ऊपर वाला कितना और मौका देता है। लेकिन वाकई ज़िंदगी बहुत बड़ा समुद्र है। ये जो सब ज़माना है ना, ये जो दुनिया है, ये बहुत बड़ा समुद्र है। चाहे आप इसमें अपने घर के रिश्ते लो, चाहे समाज के रिश्ते लो, या उस क्षेत्र के कार्य क्षेत्र के जहाँ आप काम करते हैं, कहीं का भी आप लो, ये इतना बड़ा समुद्र है। और उस समुद्र में मैंने सन 87 में पाँव रखा अपने घर से बाहर, और इतनी लंबी जर्नी मेरी सड़क के ऊपर बीत गई। आज जब मैं पीछे की अपनी ज़िंदगी सोचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे कितनी बार गहरे समुद्र में फेंका, कितनी बार लगता था कि डूब जाऊँगी, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल लिया। तो ज़िंदगी मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने उतार चढ़ाव कि मैं देखती हूँ कि हर औरत के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। पर मेरे साथ भी एक हाथ रहा, मेरे परमात्मा का, मेरे दोस्तों का भी रहा, मेरे परिवार का भी कहीं कहीं रहा। लेकिन ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ देखी कि जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते, जब तक आपके अंदर से सोच नहीं आ जाती आपको, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तब तक आप इस मुश्किल भरे रास्तों पर चल नहीं सकते। बहुत मुश्किल है। मैम, बहुत आपने बात बिल्कुल सही की। काफ़ी बार चैलेंजेस आए होंगे। क्या सोचा था कि इतनी लोकप्रियता मिल जाएगी? जब आप कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो बचपन में ही सोच लेता है मुझे क्या अचीव करना है। जब आप बड़े हो रहे थे, उस समय जब टीनेजर थे आप, क्या सोच लिया था कि इस तरह की एक लेडी आइकन उभर के आप निकलेंगे अपने क्षेत्र में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में एक जुनून हमेशा रहा, चाहे वो किसी भी उम्र का था। कुछ अलग सा ही नेचर रहा मेरा। मैं खुद कभी कभी अपनी आदतों से परेशान थी कि मैं इस तरह की आदत की क्यों। लेकिन मैंने ये भी अंदर से महसूस किया कि आदत आपकी नहीं होती। ऊपर वाले ने जिस जगह पर आपको लेके जाना होता है वो आपकी आदत उस तरह से बना देता है। अगर उस तरह की आदत नहीं होती तो आप सोचिए कि आप उस मुश्किलों के रास्तों पे चल नहीं पाते। लेकिन वो मुश्किल के रास्ते जो होते हैं ना ज़िंदगी में, वो आपको सिखाते बहुत कुछ है। अगला स्टेप आपकी लाइफ में जो आने वाला होता है, मैं परमात्मा को बहुत करीब से देखती हूँ। मेरे को लगता है जैसे वो हमारे हर पल में हमारे साथ है, बशर्ते कि हम उसको पकड़ने की कोशिश करें, वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है आके। और मैं देखती हूँ कि अगला पड़ाव आने से पहले वो हमें पिछले पड़ाव पे बहुत कुछ सिखा जाता है। मैंने सारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत। साथ चलने वालों ने बहुत बहुत चोटें भी दी, साथ चलने वालों ने बहुत बहुत साथ भी दिया, और जो कुछ चंद लोगों ने साथ दिया ना, वो मेरी ताकत बने। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची, बहुत सारे रास्तों से निकलकर, उसमें बहुत सारे कारवां में लोग जुड़ते चले गए, कुछ लोग निकलते चले गए। कारवां इसी तरह से चलता रहा और मैं चलते चलते आज 65 पर पहुंच गई। और ये उन लोगों की बदौलत है जो मेरे साथ मेरे पे भरोसा करते हैं, और मैं उस पर भरोसा करती हूँ जो एक ही ईश्वर है,
मैं आपको ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई और बताती हूँ। औरत हूँ और ज़िंदगी में प्यार सबको चाहिए, और मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार किया ना तो खुद को किया। मैंने खुद को बहुत प्यार किया। मैं आज भी अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। उसका एक रीज़न है कि हम जब अपने को प्यार करते हैं और एक परमात्मा को, तो ना हम अपने आप से जुदा हो सकते हैं और ना परमात्मा हमें छोड़ सकता है। ये दो चीज़ों का प्यार नहीं छूट सकता। बाकी आप किसी का भी प्यार पकड़ेंगे ना वो छूट जाएगा। मैं माँ के परिवार से भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ शादी के बाद, मैं उनसे भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जहाँ माँ बनी, मैं अपनी औलाद से भी बहुत प्यार करती हूँ, और आज सबसे ज़्यादा मैं उनके बच्चों से प्यार करती हूँ। मेरी 2 पोतियाँ, मेरा एक पोता जो है वो मेरी एनर्जी है, वो मेरी ताकत है। मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को लगता है कि जैसे मुझे मिलते हैं, मुझे एक नई एक ऊर्जा सी मिलती है। मेरे को लगता है मेरी पिछली लाइफ जो है, पिछला जीवन मेरे पास फिर से मैं उस रास्ते पर पहुंच गई हूँ, और वो जो मेरे को स्पिरिट मिलती है ना, उनके साथ स्पर्श करके जो मुझे एहसास होता है, मेरे को लगता है कि मैं आगे की ज़िंदगी उनके प्यार के साथ, और मेरे क्षेत्र के लोगों ने, जहाँ मैं रही, विवेक विहार, मेरे हर जगह जिस भी किसी फील्ड में गई, मुझे नफ़रत भी बहुत लोगों ने दी, धोखे भी बहुत लोगों ने दिए, लेकिन कहते हैं कि उस पार्ट में अगर हम जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। तो मैं उस तरफ देखती हूँ जिन्होंने प्यार मुझे दिया। आज सुबह से जो लोग मेरे पास चल चल के मुझे बधाई, कुछ तो उनके मन में मेरे लिए एहसास है, तभी तो आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे किसी सुख के पल में, दुख के पल में जब हमारे साथ कोई खड़ा होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे फीमेल ही नहीं, मेरी मेल दोस्त भी बहुत है, और मेल दोस्त अकेले नहीं है, उनकी फैमिली के साथ है। उनकी फैमिलीज़ भी मुझे इतना रिगार्ड देती हैं। मेरे मेल दोस्त हैं, मेरी फ़ीमेल दोस्त हैं। हमारी एक ऐसी टीम बनी हुई है जिसमें हम पहुंच के अपनी फ्रेंड्स के साथ बच्चे बन जाते हैं, और वो एक जो ज़िंदगी हम उस समय नहीं जी पाए, उसको पल को हम जीने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी मेरी ज़िंदगी है, और मैं कहती हूँ परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। मैं तो शायद इसके लायक भी नहीं थी जो उसने मुझे दिया, और मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं बहुत कुछ करूं। अभी वो कितना समय देता है, वो मेरे से कितना क्या करवाता है, वो पता नहीं, पर मेरा मन है कि मैं बहुत कुछ करूं। क्या और अचीव करना चाहते हैं अभी? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके जाऊँ, क्योंकि हमारा टाइम जो था, जैसे वीमेंस डे भी है, तो मैं वो भी कहना चाहूँगी, हमारे वक्त में औरत और तरह से मजबूर थी, और तरह से उस पर बंदिशें थीं, और तरह से उसके रास्ते मुश्किल के थे, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। लेकिन आज की बच्चियों के लिए और ज़्यादा मुश्किल है। वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत पढ़ाई में भी आगे, अपनी डॉक्टर में, इंजीनियर में, पायलट में, साइंटिस्ट में, एवरेस्ट तक में, हर चीज़ में जाने में वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। जो उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आज भी रोड पे चलते हुए कहीं पर भी कोई भी तोड़ देता है, उस चीज़ों से मुझे है कि मैं उसके लिए कुछ करके जाऊं। तो मैं चाहती हूं कि हमारी सरकारें जो, जिनके बीच में मैं बैठती हूं, मैं उनसे खुश नहीं हूं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। क्योंकि जब हम लोग सरकार के अंदर बैठते हैं, हाउस में बैठते हैं, तो वहाँ एक सरकार नहीं होती, अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। तो मैं किसी से, एक से भी खुश नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पब्लिक तक हम नहीं पहुँच रहे। वोट लेने तो पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके दर्द तक नहीं पहुँच रहे, उनकी जो डिमांड है उस तक नहीं पहुँच रहे, उनके लिए क्या हमें करना है उस तक नहीं पहुँच रहे। हम सिर्फ उनके जरिए सीट तक पहुँच रहे हैं, जो मेरा नज़रिया है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, लेकिन वही होता है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। पार्टी में चांस उन लोगों को मिलता है जो उनकी पसंद के लोग होते हैं, तो उनमें सीनियरिटी या ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। अधिकतर लोग देखते उसमें कुछ भी वो लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं। चलिए, वो उनकी सोच है। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, कहते हैं ना कि एक माँ, एक औरत, एक बहन, एक बेटी,
हर उस चीज़ को पकड़ने की ऊपर चढ़ के कोशिश करती है जिससे उसको लगे कि मैं अपने परिवार तक पहुंचा सकूं। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मेरी बची हुई ज़िंदगी में जितने भी पल मेरे पास हों, पहली बात तो मैं अपने लोगों के साथ बहुत इंजॉय करूं, बहुत। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी जाने से पहले जी कर जाऊँ और जी भी रही हूँ। हर तरह की ज़िंदगी जीती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह घूमती हूँ, हर तरह की अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ करती हूँ, एरिया के लोगों के साथ करती हूँ। मेरे एरिया के बच्चे जो है, आज देखिए शाम को मेरे को सब बच्चों ने मेरा प्रोग्राम रखा हुआ। मेरे को हर कैटेगरी, एज फैक्टर नहीं मेरे लिए काम करता, क्योंकि मैं सब में एडजस्ट हो जाती हूँ, सब मेरे साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो बस मैं चाहती हूँ उनके लिए बहुत कुछ करूँ। अब क्या कर पाऊँगी, कितने श्वास रहेंगे वो पता नहीं। ज़िंदगी से कोई शिकायत है? हाँ, ज़िंदगी से शिकायत तो है। शिकायत यही है कि ऊपर वाले से तो खैर शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि जो आया वो चला ही जाएगा। लेकिन जो अपने जाते हैं ना, वो बहुत पीड़ा होती है, उसमें हम टूटते हैं। कुछ ऐसे नहीं जो दुनिया से जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो साथ चलते हुए पीड़ा देकर जाते हैं। इन चीज़ों से मुझे शिकायत है। जो ऊपर वाला लेके जाता है ना हमारे अपनों को, ये तो एक उसकी क्रिया है। उसने जिसका जितना वक्त लिखा है, उसने उतना ही उसको वक्त देना है। लेकिन हम लोग जो हमारे साथ चलने वाले लोग जो हमारा दिल तोड़ के जाते हैं ना, उनसे बहुत शिकायत है। मैं परमात्मा से रोज़ यही कहती हूँ कि कोई एक शख्स भी हमारे साथ चले, बहुत ना चले, लेकिन चले तो सच्चा चले, और चले तो अपना बन के चले, चले तो अपनी ज़िंदगी का साथ निभाने वाला चले, चाहे वो कोई भी चले। क्या मांगती हैं ईश्वर से या ज़िंदगी से? एक तो ख्वाहिश मेरी भी है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है, ये मेरी निजी ख्वाहिश है। कहते हैं कि जब इंसान जाता दुनिया से तो 4 कंधे होते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी मेरा जो बिखरा हुआ परिवार है, हम तीनों बहन भाई जो बिखर गए, वो एक हो जाए। और मेरी एक चाहत है कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरे आगे की दोनों जो मेरे कंधे दें, वो मेरे दोनों भाई मेरी माँ के जने दे और एक होके दे। पीछे का कंधा मेरा बच्चा दे, जो मेरे पास है, मेरा एक बच्चा। और चौथा मैं चाहती हूँ जो समाज में मेरे बच्चे बने, वो दे। वो मुझे चारों उठा के समाज के बच्चे और मेरे भाई और मेरा बच्चा कंधे पे अपने मुझे शमशान तक पहुँचाए, और मेरे को अग्नि दे, मेरी दोनों पोती और मेरा पोता। ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। और मुझे बहुत कुछ मिला, उस ईश्वर से बहुत कुछ मिला, यहाँ के लोगों से मिला, अपने साथ वालों से मिला, मेरे ससुराल के सारे लोगों से मिला। प्यार करते हैं मुझे बहुत। मेरी पूरी इस बिल्डिंग में मेरे साथ जो मेरे अपने रहते हैं, हमारे घर की सारी बहू बेटियां सब बहुत, मेरी भतीजियां, मतलब पूरा संसार जो है, हमारे दामाद, हमारे परिवार, समाज के जो मुझे भाइयों की तरह प्यार करते हैं, मुझे भाभीयों की तरह जो प्यार देती हैं, सब जितने भी मेरे रिश्ते के लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से आज दिल की बहुत बात खोल के कह दी। और ये मेरी अंतिम ख्वाहिश है। मेरे भाई अगर इस वीडियो को देखें तो ज़रूर सुने कि उन्होंने मुझे कंधा ज़रूर देना है। अपने लोग बहुत खो दिए, बहुत खो दिए। मैं चाहती हूँ कि इनसे पहले मैं जाऊँ और इनके कंधों पर जाऊँ। ये मेरी ख्वाहिश है। ये तो भावुक करने वाले शब्द हैं, और मैं भी इस समय कुछ कह नहीं पा रही हूँ, स्पीचलेस हूँ। सवाल तो बहुत थे, लेकिन मैं खुद घबरा गई। इस तरह की बातें तकलीफ़ देती हैं कई बार। ये सिर्फ व्यूअर्स ही फील कर सकते हैं, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं, व्यक्त नहीं की जाती हैं। प्रीति जी, क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये तो एक दिल को छूने वाली आपने बात कह दी, क्या ऐसी चीज़ है जो दिन भर में एक बार ज़रूर आपको याद आती है? वो यही कि मैं कल भी स्ट्रगल कर रही थी, जहाँ से चली थी सही मायने में वहीं खड़ी हूँ, रिश्तों में भी वहीं खड़ी हूँ। बड़ी अजीब सी ज़िंदगी है कि हम चलते हैं, फिर एक समुंदर की लहर आती है, हमें पीछे खींच के ले जाती है, फिर वो हमें बाहर फेंकती है उछाल कर, फिर हम इस आशा से चलते हैं शायद अब कुछ अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस कि रिश्तों में अच्छा होगा,
समाज में चलने वालों का अच्छा होगा। इस समय हम घर तो समेट रहे हैं, चीज़ें भी समेट रहे हैं, धन भी समेट रहे हैं, रिश्ते नहीं समेट रहे, चाहे वो बाहर के हों चाहे घर के हों, बिखर रहे हैं। मैंने देखा कि रात को इंसान सो रहा है, सुबह उठ ही नहीं रहा, तो छोड़ दो ना। धन भी समेटो, लेकिन पहले प्यार समेटो, रिश्ते समेटो, एक दूसरे से प्यार करो। मैं नाम लेने बैठूंगी तो मेरे आजकल मेरे सराउंडिंग कुछ चंद लोग ऐसे हैं, कुछ चंद लोग जो मेल फ्रेंड मेरे ऐसे हैं कि मेरे सर पर इस तरह से खड़े हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं चूँकि बेटा मेरा बाहर है तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ छोटे बच्चे पोते के साथ, तो मैं देखती हूँ कि वो लोग, मैं एक आवाज़ देती हूँ मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। मेरी कुछ ऐसी दोस्त हैं जो फ़ोन भी करती हैं तो मुझे एनर्जी मिलती है। सुबह जब मैं रात को सोने से पहले या सुबह मैं देखती हूँ कि रिश्तों में कितनी गर्माहट है, रिश्तों में कितनी ताकत है, रिश्ते हमें कितनी, आप एक बार पैसा हाथ में पकड़ के बैठोगे ना तो उतनी एनर्जी नहीं देगा जितना अपने जिसे आप प्यार करते हो उसका हाथ पकड़ने पर जो आपको गर्माहट मिलती है, जो आपको शक्ति मिलती है, जो आपको एनर्जी देती है। बस कोई अपना आपको दुख के समय छोड़ के ना जाए, क्योंकि जब आप समाज में खड़े होते हो उस पल में अगर आपको कोई छोड़ जाता है ना तो मरने वाली बात हो जाती है, टूटने वाली बात होती है। वो पल भूलने में नहीं आता, क्योंकि ज़िंदगी में आप सब कुछ भूल सकते हो, वो टूटन नहीं भूल सकते, वो पल नहीं भूल सकते। बस मेरी एक सबसे आपके चैनल के माध्यम से है कि मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव जो बता रही हूँ उसमें से एक ही मेरा जो सारांश पूरा एक निकल के आता है वो ये कि प्यार करो। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उम्र का तो पता ही नहीं किस उम्र में जाएंगे, लेकिन अगर उसने हमें इतनी उम्र दी है कि हम समझ सकते हैं सब कुछ, तो बस एक ही चीज़ समझे कि ज़िंदगी रुकने वाली नहीं, ये ज़िंदगी रहने वाली नहीं। प्यार करें, एक दूसरे से मिलें एक बार, बहुत छोटा सा जीवन है, हंसी खुशी चले। थैंक यू। अच्छा, लास्ट में बस ये कहना चाहूँगी, मैंने आपको गुनगुनाते देखा है, स्टेडियम में भी गुनगुनाते देखा है लोगों के बीच में। कुछ आज ज़िंदगी में आप अपने लिए कुछ क्या गुनगुनाना चाहेंगे अंत में? तो बहुत मुश्किल बात कह दी आपने। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। मैम, फिर से आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। एक आयरन लेडी आज भावुक होती हुई देखी मैंने अपने सामने, जिन्होंने बहुत लोगों को बनाते हुए देखा है मैंने इन्हें। मेरी उम्र ज़रूर थोड़ी छोटी है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने इनका सफ़र बहुत करीब से देखा है। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हैप्पी बर्थडे लिखना ना भूलें।